जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JKS लर्निंग इंस्टीट्यूट में। तो आज मैं आपको बताऊंगा हिमैटेनिक एजेंट क्या होते हैं और हिमैटेनिक एजेंट कहां पर यूज किए जाते हैं। तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब हम समझेंगे हिमैटेनिक एजेंट क्या होते हैं और हिमैटेनिक एजेंट को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो आप हेडिंग डाल लीजिए हिमैटेनिक एजेंट। तो हिमैटेनिक एजेंट में नीचे क्या लिखा हुआ है, ए हिमैटेनिक एजेंट इज अ न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स इन द प्रोसेस ऑफ हिमेटोपोइसिस। इसके कहने का मतलब है जो हिमेटोपोइसिस होती है यह क्या है, एक प्रकार की प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, ब्लड का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, ब्लड का निर्माण होता है, खून का निर्माण होता है, खून बनता है। तो जैसा कि क्या है, हिमेटोपोइसिस है, क्या है, एक प्रकार की प्रोसेस है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है हिमेटेनिक एजेंट, जो हिमेटेनिक एजेंट है वो क्या है, न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। इसके कहने का मतलब जो ब्लड सेल्स होती हैं उनके निर्माण के लिए क्या है, उनके निर्माण के लिए आवश्यकता होती है क्या, न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड होती है, जो कि क्या है, हिमेटेनिक एजेंट क्या है, न्यूट्रिएंट। हिमेटेनिक एजेंट क्या है, एक प्रकार के न्यूट्रिएंट है जो कि रिक्वायर्ड होते हैं ब्लड सेल्स के निर्माण के लिए। क्या, ब्लड सेल्स के निर्माण के लिए आवश्यकता होती है। हिमेटेनिक एजेंट क्या है, एक प्रकार के न्यूट्रिएंट है जिनकी आवश्यकता ब्लड सेल्स निर्माण के लिए होती है। और कहां पर होती है, हिमेटोपोइसिस प्रोसेस में। तो जैसा कि आगे क्या लिखा हुआ, इफ डिफिशियंसी ऑफ हिमेटेनिक आर कॉल्ड एनीमिया। इसके कहने का मतलब है जब ब्लड में क्या होती है, हिमेटेनिक एजेंट की कमी हो जाती है तो क्या होता है, उसी को कहते हैं एनीमिया। कहने का मतलब जब हिमेटेनिक एजेंट कम होंगे तो ब्लड सेल्स का निर्माण नहीं होगा, जिसके कारण क्या होगा, खून की कमी हो जाएगी, ब्लड की कमी हो जाएगी, ब्लड की डिफिशियंसी हो जाएगी, जिसे आप क्या कहेंगे, एनीमिया। क्या कहेंगे, एनीमिया। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, इन द कंडीशन ऑफ एनीमिया आर यूज्ड सब्सटेंस आर कॉल्ड हिमेटेनिक्स। इसके कहने का मतलब है जब एनीमिया की कंडीशन होती है, एनीमिया की कंडीशन में जो भी सब्सटेंस यूज किए जाते हैं उन सब्सटेंस को क्या कहेंगे आप, हिमेटेनिक्स। क्या कहेंगे, हिमेटेनिक्स। जैसे क्या होता है, फेरस सल्फेट। क्या होता है, फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमरेट, ये सब क्या है, ये सब क्या है, हिमेटेनिक एजेंट है। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं हिमेटेनिक एजेंट क्या है और आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको बताते हैं हिमेटेनिक एजेंट को कैसे क्लासिफाई किया गया है या फिर हिमेटेनिक एजेंट का क्लासिफिकेशन क्या है। अब हम समझेंगे हिमेटेनिक्स एजेंट का क्लासिफिकेशन क्या है, किस प्रकार से हिमेटेनिक्स को क्लासिफाई किया गया। तो जैसा कि आप मान लीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ हिमेटेनिक्स। तो जैसा कि यहाँ पर क्या है, तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया। क्या है, तीन कैटेगरी में हिमेटेनिक्स एजेंट को क्लासिफाई किया गया। पहला क्या है, आयरन। क्या है, आयरन। दूसरा क्या है, मेचुरेशन। क्या है, मेचुरेशन। और तीसरा क्या है, एडजुवांट हिमेटेनिक्स। क्या है, एडजुवांट हिमेटेनिक्स। आप समझते हैं जो पहला क्लासिफिकेशन है, पहला क्लासिफिकेशन क्या है, आयरन। क्या है, आयरन। आयरन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। क्या, दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, ओरल आयरन। क्या, ओरल आयरन। दूसरा क्या है, पेरेंटेरल आयरन। क्या है, पेरेंटेरल आयरन। तो जो ओरल आयरन है, ओरल आयरन का मतलब क्या है कि क्या है, माउथ कैविटी के थ्रू लिए जाने वाले आयरन। क्या है, जितने प्रकार के आयरन क्या है हमारे फूड्स में लिए जाने वाले आयरन से कहने का मतलब क्या है, जो माउथ कैविटी से जो भी आयरन लिए जाते हैं क्या है, ओरल आयरन। और क्या है, पेरेंटेरल आयरन। पेरेंटेरल आयरन कहने का मतलब जो डायरेक्ट वेन्स के थ्रू दिए जाने वाले आयरन। जैसे क्या होता है, आयरन का इंजेक्शन आता है, आयरन का इंजेक्शन एनएस में डाल करके क्या होता है, आईवी के थ्रू बॉडी में चढ़ाया जाता है। तो क्या है, वो है पेरेंटेरल आयरन। और जो ओरल है, माउथ के थ्रू लिए जाने वाला क्या है, आयरन, वो क्या है, ओरल आयरन। तो ओरल आयरन के एग्जांपल क्या है, फेरस सल्फेट। क्या है, फेरस सल्फेट। और क्या है, फेरस फ्यूमरेट। क्या है, फेरस फ्यूमरेट। और क्या है, फेरस सक्सिनिमाइड। क्या है, फेरस सक्सिनिमाइड। क्या है, फेरस सक्सिनिमाइड। और क्या है, फेरस ग्लूकोनेट। क्या है, फेरस ग्लूकोनेट। क्या है, फेरस ग्लूकोनेट। और क्या है, फेरिक अमोनियम साइट्रेट। क्या है, फेरिक अमोनियम साइट्रेट। जो फेरस सल्फेट है, फेरस फ्यूमरेट है, इन सबके क्या आते हैं, इन सबके सिरप आते हैं। क्या, सिरप आते हैं। क्या आते हैं, सिरप आते हैं। जैसे सिरप के एग्जांपल क्या है, आर्बिटोन है। जैसे सिरप के एग्जांपल क्या है, आर्बिटोन है, डेक्सोरेंज है, और भी क्या है इसके एग्जांपल है जो कि क्या है, सिरप आते हैं। क्या है, फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमरेट, फेरस सक्सिनिमाइड, फेरस ग्लूकोनेट, फेरिक अमोनियम साइट्रेट। ये सब क्या है, ओरल आयरन है जो कि क्या है, ओरली लिए जाते हैं। आप समझते हैं पेरेंटेरल आयरन क्या है, पेरेंटेरल आयरन के एग्जांपल क्या है, आयरन डेक्स्ट्रॉन। क्या है, आयरन डेक्स्ट्रॉन। क्या, आयरन डेक्स्ट्रॉन। और क्या है, फेरस सुक्रोज। क्या, फेरस सुक्रोज। क्या है, फेरस सुक्रोज। और क्या है, फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज। क्या, फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज। क्या, फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज। आप समझते हैं दूसरा हिमेटेनिक्स का क्लासिफिकेशन क्या है। तो दूसरा क्या है, मेचुरेशन। क्या है, दूसरी कैटेगरी क्या है, दूसरी कैटेगरी क्या है, मेचुरेशन। क्या है, मेचुरेशन। मेचुरेशन के अंतर्गत क्या आते हैं,
विटामिन B12 क्या है, विटामिन B12 और क्या है, फोलिक एसिड क्या है, फोलिक एसिड क्या है, फोलिक एसिड और विटामिन B12। विटामिन B12 होता है उसमें क्या होता है, साइनोकोबालामिन क्या है, साइनोकोबालामिन क्या है, साइनोकोबालामिन और क्या है, हाइड्रोक्सोकोबालामिन क्या है, हाइड्रोक्सोकोबालामिन क्या है, हाइड्रोक्सोकोबालामिन और क्या है, मेथिल कोबालामिन क्या है, मेथिल कोबालामिन। ये सब क्या है, विटामिन B12 के अंतर्गत आते हैं। आप समझते हैं फोलिक एसिड क्या, फोलिक एसिड कि क्या होते हैं, विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड के एक ही कॉम्बिनेशन में क्या आती है, टेबलेट आती है। तो क्या है, और जो फोलिक एसिड है इसमें क्या होता है, फोलिनिक एसिड क्या है, फोलिनिक एसिड क्या है, फोलिनिक एसिड। अब समझते हैं तीसरी कैटेगरी क्या है, एडजुवांट हेमेटोनिक्स क्या, एडजुवांट हेमेटोनिक्स। एडजुवांट हेमेटोनिक्स का एग्जांपल क्या है, कॉपर क्या है, कॉपर क्या है, कॉपर और क्या है, पायरिडॉक्सिन क्या है, पायरिडॉक्सिन क्या है, पायरिडॉक्सिन। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं हेमेटोनिक्स एजेंट का क्लासिफिकेशन क्या है। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें। यदि आप हेमेटोनिक्स एजेंट और हेमेटोनिक्स एजेंट के क्लासिफिकेशन को समझ चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी प्रकार के वीडियो के नोटिफिकेशन डेली पर डेली मिलती रहे। इस वीडियो को इसी के साथ समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर जेकेएस लर्निंग इंस्टीट्यूट।